आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप जोश में भर जाएंगे और आपके अंदर देशभक्ति उफान मारने लगेगी। आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और हमारी कहानी को सुनकर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अजीत डोभाल। मैं अजीत डोभाल की बात कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड कहलाते हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी ही बार वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे, लेकिन जिसके दिल में कूट कूट कर देश प्रेम भरा हुआ हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आवाम का दिल जीता, अपने सभी सहपाठियों और सभी बड़े नेताओं का भी दिल जीता, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो या फिर मोदी। इस शख्स ने धर्म बदलकर 7 साल पाकिस्तान में रहा और वहां के सैन्य और पॉलिटिकल जानकारियों को देता रहा। यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में था। इस परमाणु परीक्षण से पाकिस्तान भी जाग उठा था और उस समय पाकिस्तान में सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं, जिस पर हिंदुस्तान को नजर रखना काफी जरूरी था। अजीत डोभाल आज के मॉडर्न भारत का सबसे शक्तिशाली अधिकारी है। वो एक ऐसा जासूस है जो आतंकवादियों से आमने सामने बात करता है। वो एक कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान जासूस है। उनके खतरनाक और जोखिम भरे जासूसी कारनामों की वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता सेना में थे। उनकी शुरू की स्कूलिंग मिलिट्री स्कूल में हुई। 1968 में आईपीएस बनने पर उनकी केरल में पोस्टिंग हुई, लेकिन 4 साल के बाद 1972 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादा समय खुफिया विभाग में जासूसी करके ही गुजारा। वो मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं और 31 मई 2014 को वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसी रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक कट्टर मुसलमान की तरह रखा, जिससे कि किसी को उनके बारे में जरा सी भी भनक न लगे कि वास्तव में वो एक हिंदू हैं। लेकिन एक बार अजीब सी घटना घट गई और ऐसी स्थिति आई जब उनकी पोल खुल गई थी। अजीत डोभाल बताते हैं कि जब वो लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के भेष में रहा करते थे, लाहौर में ही एक बड़ी औलिया की मज़ार है जहां सैकड़ों लोग आते हैं। एक बार वो उधर से गुजर रहे थे, तभी एक निहायत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने उनको अपने पास बुलाया। उसकी दाढ़ी पूरी तरह से सफ़ेद और लंबी थी, जो देखने में मुसलमान और मौलवी लगते थे। दोस्तों, अजीत डोभाल बताते हैं कि जब वो उसके पास गए तो उसने कहा कि तुम हिंदू हो। मेरे मना करने पर भी उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू ही हो। डोभाल के वापस मना करने पर उसने कहा कि तुम मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं और हिंदू के ही कान छिदे होते हैं। इस पर डोभाल ने कहा कि वो कन्वर्टी हैं और उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इस पर भी वो व्यक्ति माना नहीं और कहा कि तुम अभी भी हिंदू हो और तुम कभी कन्वर्ट नहीं हुए। उसने बताया कि वो भी हिंदू हैं और उसने डोभाल को प्लास्टिक सर्जरी करवा लेने की सलाह दी, नहीं तो यहाँ उन्हें दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, अजीत डोभाल की ऐसी बहुत सी हैरत अंगेज कारनामे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए
आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन में ब्लू स्टार में वो जीत के नायक थे। ये जांबाज अधिकारी रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गया और आतंकियों का सफाई करने के लिए सेना को अंदर बुलाया। डोभाल की जांबाजी की वजह से ही इस ब्लू स्टार ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली थी। भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून के बीच 1984 को अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडरानवाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। डोभाल ने एक पाकिस्तानी गुप्तचर की भूमिका निभाई और देश की सेना के लिए जरूरी खुफिया जानकारी जुटाई थी। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से नेगोशिएट करने वाले मुख्य अधिकारी थे। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से हाईजैक कर लिया गया था। आतंकी फ्लाइट को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार अफगानिस्तान ले गए। कंधार पहुंचने से पहले प्लेन को दुबई में उतारा गया था। इस हाईजैक में हरकत अल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का हाथ था। अपहरण के समय इस विमान में 176 पैसेंजर समेत 15 क्रू मेंबर्स भी थे। इस ऑपरेशन में भी डोभाल ने मुख्य रोल अदा किया था। जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी रहे। 2015 मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के वो हेड प्लानर भी थे। ऐसी ही एक जांबाजी उन्होंने तब दिखलाई जब भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवादी कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को अजीत डोभाल मुख्य धारा में लेकर आए। पाकिस्तानी प्रशिक्षित कूका पारे 250 आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। ऐसा शायद ही कभी सुनने में आया हो, लेकिन डोभाल ने यह कर दिखाया था। ऐसा कुछ डोभाल ही कर सकते थे। ये शायद डोभाल के ही बस की बात थी। 1991 में उन्होंने रोमानिया के डिप्लोमेट को बचाया था। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा लिवियो राडू को बचाने का सफल प्रोग्राम बनाने वाले अजीत डोभाल ही थे। POK में अंजाम दिए गए सर्जिकल ऑपरेशन में डोभाल ही थे जिन्होंने सुरक्षा सलाहकार की हैसियत से अहम भूमिका निभाते हुए इस ऑपरेशन को सफल बनाया। अजीत डोभाल कब क्या कुछ कर देंगे, कब किस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बारे में तभी पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने में अपनी भूमिका निभाई और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया था। इस जांबाज अधिकारी को 100 बार नमन।